माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम योग के क्रम में आगे विस्तार से योग के बारे में जानेंगे। योग क्या है? योग सही तरीके से जीने का विज्ञान है। योग एक साइंस है कि हम किस तरह से सही तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करें, और इसलिए इसे दैनिक जीवन में शामिल किया गया है। दैनिक जीवन में योग को शामिल करना काफ़ी आवश्यक है। ये हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं पर काम करता है। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है एकता या बांधना है। योग का अर्थ बांधना है। इस शब्द की जड़ है संस्कृत शब्द युज, जिसका मतलब होता है जुड़ना। आध्यात्मिक स्तर पर इस जुड़ने का अर्थ क्या है? सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का एक होना। एक हमारे पास हमारे अंदर व्यक्तिगत चेतना है और एक सार्वभौमिक चेतना है जो ब्रह्मांड में फैली हुई है। हमारे व्यक्तिगत चेतना को इस सार्वभौमिक चेतना के साथ एकाकार हो जाना, यही है योग। व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल बनाने का एक साधन है। यह योग या आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटकर्म और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से हम इसे प्राप्त करते हैं। ये योग जीने का एक तरीका भी है और ये अपने आप में परम उद्देश्य है। प्रत्येक मानव का जो परम उद्देश्य होना चाहिए यह जुड़ना। योग सबसे पहले लाभ पहुंचाता है बाहरी शरीर को, यानी हमारे फिजिकल बॉडी को, जो ज़्यादातर लोगों के लिए यह व्यवहारिक है और परिचित भी है। ये काफ़ी लोग इसे एक फिजिकल बॉडी को फिट रखने के लिए इसे अपनाते हैं। जब इस स्तर पर असंतुलन का अनुभव होता है तो अंग, मांसपेशियों और नसें जो हैं वो एक इक्विलिब्रियम में काम नहीं कर पाती है, एक दूसरे के विरोधाभास में वो कार्य करने लगती है। ऐसे समय में हमें योग की आवश्यकता होती है। फिजिकल बॉडी के बाद योग मानसिक और भावनात्मक स्तरों पर काम करता है। रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव और बातचीत के परिणाम स्वरूप बहुत से लोग अनेक मानसिक परेशानियों से पीड़ित रहते हैं। योग इनका इलाज शायद तुरंत तो प्रदान नहीं करता, लेकिन यह एक सिद्ध विधि है जिससे कि इससे निजात पाया जा सकता है। धीरे धीरे जब हम योग की ओर बढ़ते हैं तो मानसिक तनाव से उबर सकते हैं। मेरे फ्रेंड, अब हम जानेंगे कि योग के क्या लाभ हैं। शारीरिक और मानसिक उपचार योग के सबसे ज्यादा ज्ञात लाभों में से एक है। यह इतना शक्तिशाली और प्रभावी है कि सद्भाव और एकीकरण के सिद्धांतों पर इसे अच्छी तरह से अगर काम किया जाए तो योग जो है हमें आपस में मिलाने का काम करता है, एक तारतम्यता देता है, एक इक्विलिब्रियम उत्पन्न करता है और हमारी सामाजिक स्थिति जो है वो उज्जवल होती है और वो उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है। योग से हम बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं, जैसे अस्थमा, मधुमेह, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, गठिया, पाचन विकार, अन्य बीमारियों को हम योग के माध्यम से दूर कर सकते हैं। मेरे फ्रेंड, कहा जाता है कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जो है या गठिया जो है इसका कोई इलाज नहीं है, यह लाइलाज है और जीवन भर हमारे साथ रहता है। लेकिन योग रेगुलर करने से, योग के माध्यम से हम हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और गठिया से पूर्ण रूप से निजात पा सकते हैं। मेरे फ्रेंड, अधिकांश लोगों के लिए योग केवल तनावपूर्ण समाज में स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मुख्य साधन के रूप में है। योग बुरी आदतों के प्रभाव को उलट देता है, जैसे कि सारे दिन कुर्सी पर बैठे रहना, मोबाइल से बात करना, व्यायाम न करना और गलत खान पान इत्यादि को योग जो है वो बदल देता है। योग करने से हम बुरी आदतों से बच जाते हैं
और हमारी बुरी आदतें जो धीरे धीरे वो खत्म होने लगती है। इसके अलावा योग के कई आध्यात्मिक लाभ भी हैं। आध्यात्मिक लाभ का विवरण इतना आसान नहीं है, इसे बहुत गहराई में जाकर समझना होगा। अब हम योग के नियम के बारे में बताते हैं। योग जो है, जब हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत में योग को किसी योग्य एक्सपर्ट के साथ ही शुरू करना चाहिए। उनके निर्देश में ही हम योग को शुरू करें तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। और योग का सही समय क्या है? सूर्योदय या सूर्यास्त के वक्त योग को किया जाए तो ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। योग करने से पहले बहुत ही आवश्यक है कि आप स्नान कर लें। बिना स्नान करे अगर आप योग करते हैं, आसन करते हैं, तो आपको कोई फायदा नहीं है। और योग को हमेशा खाली पेट करें। योग करने से 2 घंटा पहले आप कुछ न खाएं और आरामदायक सूती कपड़े पहनें। कपड़े ढीले हों, लूज हों और सूती हो, आरामदायक हो। तन की तरफ फिर आगे क्या आवश्यक है? मन को स्वच्छ रखें। योग करते समय हमें अपने मन के सभी बुरे ख्यालों को दिमाग से निकाल देना चाहिए। योग किसी शांत वातावरण में और साफ जगह में करना चाहिए। आपका पूरा ध्यान योग यानी कि जब आसन कर रहे हैं आप आसन, प्राणायाम करना है तो प्राणायाम पर ही लगा हो। उस समय आप दूसरे किसी चीज़ पर ध्यान न दें। योग का अभ्यास जो धैर्य और दृढ़ता के साथ करें, धीरज रखें। योग के लाभ को महसूस होने में थोड़ा वक्त लगता है। ये योग से तो काफ़ी लाभ है, लेकिन योग का लाभ जो है वो धीरे धीरे हमें प्राप्त होता है। और निरंतर योग का अभ्यास जारी रखें। अगर आपको लगता है कि योग फ़ायदा नहीं कर रहा है, कोई हम में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। आप धीरे धीरे एक अभ्यास करते रहें और आप पाएंगे कि एक समय आएगा कि आप काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे और आप अपनी बीमारियों को भूल जाएंगे। योग करने के 30 मिनट बाद तक कुछ ना खाएं और 1 घंटे तक नहीं नहाएं। पहले तो योग हमें स्नान करके ही करना चाहिए और योग करने के बाद 1 घंटा तक हमें स्नान नहीं करना है। प्राणायाम हमेशा आसन अभ्यास करने के बाद करें। अगर आप प्राणायाम भी करना चाहते हैं तो जो आसन है उसे करने के बाद ही प्राणायाम करें। अगर कोई मेडिकल तकलीफ हो तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। अगर तकलीफ बढ़ने के साथ साथ आपको लग रहा है कि योग आपको फ़ायदा नहीं कर रहा है तो आप योग अभ्यास को रोक दें और डॉक्टर से सलाह करें। और योगासन करने के बाद अंत में स्वशासन जरूर करें। शवासन जरूर करें। शवासन जो है हमारे शरीर को एक स्थिरता देता है और शांति प्रदान करता है और किए गए जो हमारे जो प्रयास हैं उनको वो हमारे शरीर में, हमारे मन में वो बैठा देता है। काफ़ी आवश्यक है कि हम शवासन करें। अब हम जानेंगे योग के प्रकार क्या है। मेरे फ्रेंड, योग के 4 मुख्य प्रकार हैं। राजयोग, राज का अर्थ है शाही, और योग की इस शाखा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ध्यान। इस योग के 8 अंग हैं, जिस कारण से पतंजलि ने इसका नाम अष्टांग योग रखा। इसे योग सूत्र में पतंजलि ने उल्लेख किया है। यह 8 अंग इस प्रकार हैं। यम, शपथ लेना, नियम, आचरण का नियम या आत्म अनुशासन, आसन, प्राणायाम, श्वास नियंत्रण, प्रत्याहार, इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों का नियंत्रण, धारणा, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, ध्यान, मेडिटेशन और समाधि, परमानंद या अंतिम मुक्ति। ऐसी स्थिति जब हम आनंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं, इसे परमानंद कहते हैं। राजयोग आत्मविवेक और ध्यान करने के लिए तैयार व्यक्तियों को आकर्षित करता है। आसन राजयोग का सबसे प्रसिद्ध अंग है। यहाँ तक कि अधिकतर लोगों के लिए योग का अर्थ आसन ही है, किंतु आसन एक प्रकार के योग का एक सिर्फ हिस्सा है। योग आसन अभ्यास से कहीं ज़्यादा है और हम इसमें कुछ ज़्यादा ही प्राप्त करते हैं।
दूसरा जो प्रकार है योग का वह कर्म योग। कर्म योग मतलब ऐसा योग जो कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। कर्म जिससे कि हम बच नहीं सकते हैं। अगर कोई कहता है कि मैं कोई कर्म नहीं करता हूं तो वो कर्म करता। हर पल मनुष्य कर्म कर रहा है। हम जो सांस ले रहे हैं वो भी कर्म है, हम जो देख रहे हैं वो भी कर्म है, हम जो बोल रहे हैं वो भी कर्म है। तो मेरे फ्रेंड, कर्म योग जो है, कर्म योग का सिद्धांत यह है कि जो आज हम अनुभव करते हैं वह हमारे कार्यों द्वारा अतीत में बनाया गया है। मतलब हम जो भी आज हैं वो अपने कर्म के फलस्वरूप ही है, और हमारा जो प्रेजेंट है, जो आज हम हैं, वो हमारे कर्म के द्वारा ही बनाया गया है। तो इस तरह से हम अपने, इसे समझना होगा कि हम अपने कर्म को अगर अच्छा करते हैं तो हम आने वाले समय में अच्छे स्थिति की कामना कर सकते हैं, हम अच्छा अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है भक्ति योग। भक्ति योग के मार्ग पर जो है हमें भक्ति उत्पन्न करनी होती है, और सभी के लिए यह देखना पड़ता है कि सृष्टि में परमात्मा है, और किस तरह से भक्ति योग भावनाओं को नियंत्रित करने का एक सकारात्मक तरीका है। भक्ति का मार्ग हमें सभी के लिए सुखकारी बनाता है और सहिष्णुता प्रदान करता है। तो भक्ति मार्ग जो है यह मनुष्य को अपने अंदर एक तारतम्यता उत्पन्न करता है, और भक्ति मार्ग से ही हम अपने अंदर आनंद का अनुभव करते हैं और फिर वर्तमान की स्थिति में पहुंच जाते हैं, प्रेजेंट की स्थिति में पहुंचते हैं। तो भक्ति मार्ग ही है। और चौथा प्रकार है ज्ञान योग। अगर हम भक्ति को मन का योग मानते हैं तो ज्ञान योग बुद्धि का योग है, ऋषि या विज्ञान का मार्ग है। इस पथ पर चलने के लिए योग के ग्रंथों और ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से बुद्धि के विकास की आवश्यकता होती है। ज्ञान योग को सबसे कठिन माना गया है और साथ ही सबसे प्रत्यक्ष है। इसमें गंभीर अध्ययन करना होता है और उन लोगों को यह आकर्षित करता है जो बौद्धिक रूप से इच्छुक हैं, जिनमें इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा है, वही इस मार्ग पर चल पाते हैं, क्योंकि ये हमें सिखलाता है ज्ञान क्या है और ज्ञान के माध्यम से हम किस तरह से अपने इस जीवन को सरल बना सकते हैं, हम इस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से योग के प्रकार जो हैं वो हमें काफ़ी जो है कुछ सिखलाते हैं। अब समय उठता है कि अब सवाल उठता है कि योग को कब करें और योग करने का सही समय क्या है। सुबह सूर्योदय से पहले 1 से 2 घंटा के लिए योग सबसे अच्छा समय है। अगर सुबह आपके लिए मुमकिन न हो तो सूर्यास्त के समय भी आप योग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम खास ध्यान रखें क्या, अगर दिन का कोई समय योग के लिए निर्धारित कर रहे हैं तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। एक निश्चित समय हम फिक्स करें और उसी निर्धारित समय पर हम डेली योग करें। सब आसन किसी योग मैट या दरी बिछाकर ही करें। हम जो भी योग करें वो दरी पृथ्वी पर ही, धरती पर ही करें, और मैट बिछाकर करें या आसन बिछाकर, दरी बिछाकर कर सकते हैं। आप योग किसी खुली जगह जैसे पार्क में कर सकते हैं या घर पर भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि जगह ऐसी हो जहां आप खुले रूप से स्वच्छ सांस ले सकें, हवा वहाँ का स्वच्छ हो। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है ये योग के लिए कि योगाभ्यास जो शुरू हम करते हैं तो उससे पहले हमें जानना आवश्यक है कि हमारी मानसिक स्थिति क्या है। योग आसन हमेशा मन को शांतिपूर्ण अवस्था में रखने के लिए होता है। शांति और स्थिरता के विचार के साथ हम अपने मन को पहले स्थिर कर लें। अपने मन में शांति और विचार की भावना विचार जो है उसको हम स्थिर कर लें, और अपने विचारों को बाहरी दुनिया से हम उसे हटाकर अपने आप पर केंद्रित करें और सुनिश्चित करें आप इतने थके न हो कि आसन पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो। अगर थकान ज़्यादा है तो केवल रिलैक्सेशन करने वाले आसन ही करें, तभी इसका सही फायदा होगा। योगासन के दौरान सही मानसिक स्थिति क्या है?
आप जो आसन कर रहे हैं उस पर गहरा ध्यान लगाएं। जो भी कर रहे हैं आप, ध्यान जो है वो गहरा होना चाहिए उस पर। शरीर के जिस अंग पर उस आसन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उस पर अपनी एकाग्रता को केंद्रित करें, अपने मन को कंसंट्रेट करें। ऐसा करने से आपको आसन का, योग का ज़्यादा लाभ मिलेगा। आसन करते समय श्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्वास किस तरह से अंदर जा रहा है, श्वास किस तरह से बाहर आ रहा है, इस पर हम नियंत्रण रखें, कंट्रोल रखें और तभी हम लयबद्ध तरीके से हम आसन कर सकते हैं और इसका बहुत ही हमें फायदा मिलेगा। धन्यवाद।